Assalamualaikum, I'm Sadia Bhavani and I'm absolutely fine and hope you all are too fine. Today the topic of my video is mask. Basically I received some questions, that's why I'm here. I thought why shouldn't I make a video so this message can reach to everyone. I'm not going to debate too much on mask because we know very well that what is authentic mask and what is not. So here I am with you with some questions. I hope my reply will give you more information and will prove beneficial for you. So come and have a look. Question number 1, what is the difference between surgical mask and N95 mask? So here I am going to tell you that surgical mask basically is in loose fitting. It is not going to attach with your facial parts like वो आपके facial parts जो हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से attach नहीं होता, थोड़ा सा loose fitting में रहता है साइड से, और यहाँ नोज़ के पास से भी वो लूज़ फिटिंग में रहता है अगर आप उसको प्रॉपरली ना पहने. आई विल टेल यू फर्दर कि उसको किस तरीके से टोटली वेयर किया जाता है. सो इट मे बी ऑथेंटिक वे. और इफ़ यू टॉक अबाउट N95 मास्क, सो N95 बेसिकली जो है वो टाइट फिटिंग में होता है. वो आपके फेशियल पार्ट के ऊपर जाके पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, पूरी फिक्स कर लेता है आपके पार्ट्स को. तो उसमें ये होता है कि वायरस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन N95 मास्क एंड KN95 मास्क. वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन N95 एंड KN95. कोई कह रहा है कि आप N95 पहनो, कोई कह रहा है KN95 पहनो. सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू that these are respiratory mask and there is just a difference of country standard. लाइक N95 मास्क इज़ अ US स्टैंडर्ड, यानी कि USA में जो है N95 मास्क कहा जाता है रेस्पिरेटरी मास्क को. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट KN95 मास्क, सो इट इज़ अ चाइनीज़ स्टैंडर्ड, यानी कि चाइना में जो है रेस्पिरेटरी मास्क को KN95 मास्क कहा जाता है. हेयर इज़ अनदर काइंड दैट इज़ KFN94. आई अगेन रिपीट KFN94. और ये जो है कोरिया का स्टैंडर्ड है, यानी कि कोरियंस जो हैं वो KN94 कहते हैं. एंड इफ़ यू मूव टूवर्ड्स अनदर दैट इज़ FFP2. ये जो है यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड है, यानी कि यूरोपियन जो लेवल में जो कंट्रीज़ आते हैं दैट इज़ फिनलैंड, पोलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, UK है, जर्मनी है. तो ये सारे जो कंट्री है इसके अंदर जो है इस रेस्पिरेटरी मास्क को FFP2 कहा जाता है. वी हैव टू अनदर कैटेगरीज ऑफ मास्क दैट इज़ FFP1 एंड FFP3. FFP1 जो है वो 80% फ़िल्टर करता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट FFP3 तो वो मास्क जो है 99% रेस्पिरेशन देता है, यानी कि 99% फ़िल्ट्रेशन करता है वायरस की. ठीक है, तो FFP2 का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड में FFP2 कहा जाता है. और हमारा जो N95 मास्क है जो हम नॉर्मली पहन रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 95% फ़िल्ट्रेशन करता है, यानी कि 95% चांसेस जो है मिनिमाइज़ करता है वायरस से इन्फेक्ट होने के. ठीक है, इफ़ यू मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज़ कैन वियरिंग अ नॉर्मल मेडिकल फेस मास्क प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना. अगर आप उसको सही तरीके से पहनते हैं, यानी कि इफ़ यू आर गोइंग टू वियर इट इन ऑथेंटिक वे, सो येस इट कैन प्रोटेक्ट यू. बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू वियर इट. आई हैव अ सर्जिकल मास्क. ठीक है, इन सर्जिकल मास्क वी हैव अ रॉड है. ठीक है, और जब आप उस मास्क को वेयर करते हैं तो अभी देखें ये मास्क बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है, जब हम उसको पहनते हैं तब भी वो इस तरीके से रहता है, और यहाँ से आप देखें कितना लूज़ है. ठीक है, बट स्टिल अगर आप ये जो रॉड यहाँ दी गई है उसका पर्पस क्या है, जब आप इसको पहनते हैं तो आपने इसे यहाँ से प्रेस कर लेना है. अब आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, बट वो कैसा नोज़ पर जाकर फिक्स हो गया, बिकॉज उसका एक रीज़न है. यहाँ पे जो रॉड दी हुई है उसका एक पर्पज़ है. अगर आप उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं तो वो एटलीस्ट यहाँ से जो है अच्छी तरह फिक्स हो जाता है. और अगर ये जो एयर होल्डर्स हैं वो भी अगर आपको लूज़ हैं तो आप जो है इसको नॉट बांध कर यहाँ से भी एक नॉट लेकर आप उसको अपने एयर में होल्ड कर सकते हैं. तो फिर ये होगा कि वो यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा और आपके नोज़ के पास से भी फिक्स हो जाएगा. और जो इम्पॉर्टेंट है मोस्ट कि जो हमारी नोज़ के पास से कोई पार्टिकल्स ना एंटर हों, तो इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है. लेकिन स्टिल आपको ये चेक करना है कि वॉट एवर मास्क यू आर गोइंग टू वियर, आपको एक्सहेल करनी है अपनी ब्रीथ, और अपने मास्क के आगे रख के अपने हाथ के ऊपर चेक करना है कि आप जो ब्रीथ एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि एयर जो पास हो रही है, क्या वो आपके हाथ तक आ रही है. अगर वो आपकी पाम को आकर टच कर रही है तो दैट्स मीन दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक मास्क टू वियर. ठीक है, आई हैव ऑल्सो अ फैब्रिक मास्क. According to me, it is totally useless.
इसमें से जो है एयर भी ईज़िली पास होती है और ये आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करता। तो आप कोशिश ये करें कि कोई ऑथेंटिक मास्क पहनें, दैट इज़ N95 मास्क और वी कैन से इट रेस्पिरेटरी मास्क, ठीक है। Okay, another thing is one more important thing regarding surgical mask is dispose it after 1 day or a single use, ठीक है। अगर एक बार आपने मास्क पहन लिया है तो that doesn't mean कि अब आप लाकर उसे संभाल के फोल्ड करके अपने पर्स में रख रहे हैं कि अब मैं जब कल जाऊंगा या जाऊंगी ऑफिस या कहीं बाहर तो मैं वापस से इसको वेयर कर लूँगी, या मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है डिजीज़ वगैरह, तो ये मास्क जो है बिल्कुल क्लियर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ डिस्पोजेबल मास्क, आपने एक बार पहन लिया है, इट इज़ जस्ट फॉर सिंगल यूज़, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि फिर आपको इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, सेकंड डे आप इसको नहीं पहन सकते हैं, इट इज़ टोटली यूजलेस फॉर यू, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन वी हैव इज कैन रेस्पिरेटरी फेस मास्क stop coronavirus? So yes, respiratory face mask, which is commonly called N95 mask, is stop virus और infection जो है वो एटलीस्ट 95% जो है वो मिनिमाइज़ करता है। बट इसके लिए भी मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से वियर करना है, लाइक आपको उसको अपने फेस से सही तरीके से मैच करना है। ऐसा ना हो कि वो मास्क बड़ा हो और आपका फेस साइज़ जो है वो शॉर्ट है, या फिर आपका फेस बड़ा हो और मास्क छोटा है, ठीक है। तो आपको उसको प्रॉपरली पहनना है, उसको भी अपने नोज़ के ऊपर रॉड के थ्रू फिक्स करना है ताकि यहाँ से पूरे फेशियल पार्ट्स जो हैं आपके कवर हो जाएंगे। देन इंशाल्लाह आपके पास जो है वायरस जो है उसके जो चांसेस हैं वो 95% मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि दीज मास्क आर बेसिकली थिक। आई एम टॉकिंग अबाउट N95 मास्क एज़ कम्पेयर टू सर्जिकल मास्क और फैब्रिक मास्क, ठीक है। एंड दे आर डिज़ाइंड एज कि आप उसको जस्ट 30 मिनट्स तक वेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे इतना थिक होते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा आप उसको वेयर नहीं कर सकते, ना ही ऑथेंटिक वे है उसको वेयर करना। और आप सिर्फ उसी जगह पे N95 मास्क वेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने कोलीग्स के साथ बैठे हैं, या इफ़ यू आर वर्किंग इन लैब और इन ऑफिस, और फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इस मास्क को पहनेंगे। अदरवाइज़ आप इस मास्क को पहनना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, कार के जो मिरर्स हैं वो बंद हैं, तो आप अंदर N95 मास्क पहन के बैठे हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेयर N95 मास्क इन द कार। ऑलराइट, ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस मास्क को जस्ट 1 वीक तक पहन सकते हैं। आफ्टर 1 वीक यू हैव टू डिस्पोज ऑफ इट, ठीक है। आफ्टर 1 वीक जो है आप इसको नहीं पहन सकते, आपको फिर दूसरा मास्क लेना होगा। एंड बिफोर 1 वीक अगर ये वेट हो जाता है या डर्टी हो जाता है तो यू हैव टू चेंज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेस मास्क शील्ड। फेस मास्क शील्ड पहनना कैसा है या कब पहनना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि फेस मास्क शील्ड आप लोगों ने आई होप देखा होगा। बेसिकली वो उधर से टाइट होता है एंड इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो है उसका यहाँ तक आ रहा होता है, तो उससे ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल कोई अगर आपके आगे स्नीज़ करता है या कॉफ करता है या कोई और भी फ्लूइड स्प्लैश होता है, तो उसकी जो है प्लास्टिक शील्ड जो आपके आगे होती है तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है। और मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स जो हैं, यानी कि लेबॉर्ट्री वर्कर्स या मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं, जब अपना काम कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में या ऑफिस में, तो वो जो है अंदर मास्क पहनते हैं एंड देन मास्क के ऊपर शील्ड पहनते हैं, विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम। और इट इज़ द बेटर वे कि आप अंदर मास्क भी पहने, बिकॉज जो प्लास्टिक शील्ड है वो लूज़ होती है, यहाँ पर होती है, लाइक वो आपके फेस से अटैच नहीं होती। तो इट इज़ गुड फॉर यू कि अगर आप इंटरनली मास्क भी पहने और फर्दर रिस्क और चांस जो है वो वायरस का कम रहे, तो उसके लिए आप जो है प्लास्टिक शील्ड दैट इज़ फेस मास्क शील्ड भी वियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और काफ़ी हद तक जो है आपको सिक्योर रखती है, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि नॉर्मली टेक्नीशियन जो हैं इसको पहनते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई स्प्लैश या कोई केमिकल वगैरह उनके ऊपर ना आ जाए, और स्पेशली जब वो डायरेक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, तो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो और आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ऑल्सो शेयर टू अदर्स सो दी अदर कैन ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। स्टे ट्यून। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।